नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक के एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। लेकिन पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आपको उन तस्वीरों को ध्यान से अवलोकित करना है और उसके पश्चात मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तस्वीर ये है, तो आप मुझे बताएं कि आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। जी, बहुत अच्छे। एक आदमी है जो दीवार पर कुछ बना रहा है, पत्थर के साथ कुछ तस्वीरें बना रहा है। और अब मुझे बताएं कि आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। बहुत अच्छे। तो इसमें हिंदी की जो हमारी वर्णमाला है और जो अक्षर हैं उन्हें दिखाया गया है। और इसके बाद है आखिरी तस्वीर ये वाली। बहुत अच्छे। तो इसमें जो अंग्रेजी के हमारे अल्फाबेट होते हैं, जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों को इस तस्वीर में दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, आप मुझे बताएं कि सबसे पहले मानव ने अक्षरों की पहचान कैसे की होगी, या फिर उन्होंने अक्षरों की खोज कैसे की होगी। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले जो मानव थे वो क्या करते थे कि वो दीवारों पर तस्वीरें बना देते थे और कुछ चित्र बना देते थे, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को या फिर आने वाले लोगों को पता चल जाता था कि वो क्या कहना चाहते हैं। परंतु धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ होगा कि मानव ने अक्षरों की खोज की होगी। तो अब आप मुझे बताएं कि आपके अनुसार हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है, कि अक्षर क्यों हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है। जी विद्यार्थी जी। तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे जीवन में आजकल जो हम ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कोई भी संदेश यदि हम किसी को भेजना चाहते हैं, तो अक्षरों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अक्षर यदि नहीं होंगे तो हम कैसे अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे। यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें अक्षरों की आवश्यकता होती है। उन अक्षरों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अब आज की कक्षा में भी विद्यार्थी हम ऐसे ही एक पाठ का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। ठीक है। और इसके जो रचयिता हैं वो है गुणाकर मूले। ये इनके इस पाठ के लेखक का नाम है गुणाकर मूले। तो ये जो पाठ है ये आपकी हिंदी साहित्य की जो विधा होती है, जो वो गद्य विधा के निबंध विधा में लिखा गया है। ठीक है। आपको याद रखना है कि एक निबंध है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि निबंध से आप क्या समझते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी इस पर चर्चा की थी कि निबंध क्या होता है और किस प्रकार से उसे लिखा जाता है। तो बताएं आप मुझे, निबंध होता क्या है। बहुत अच्छे विद्यार्थियों। तो निबंध जो होता है वो जब हम अपने जब हम कोई भी चीज पर, किसी भी विषय पर जब हम अपने विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से जब हम लिखते हैं तो उसे हम निबंध कहते हैं। तो इसमें भी जो गुणाकर मूले जी हैं, उन्होंने भी इसमें किस विषय को चुना है, उन्होंने अक्षरों का महत्व विषय लिया है। और उस पर वो लिखेंगे कि किस प्रकार से अक्षर हमारे जीवन में जरूरी हैं, उनका क्या महत्व है और कब उनकी खोज हुई थी और किस प्रकार से खोज हुई थी। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहानी की और पाठ की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं गुणाकर मूले जी, हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उनके जीवन के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में समझेंगे कि उन्होंने हिंदी साहित्य में किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम उनके द्वारा लिखी कोई कुछ कृतियों को समझेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ कृतियां हैं, जैसे अंक कथा, अंकों की कहानी, फिर अंतरिक्ष यात्रा, अक्षर कथा, अक्षरों की कहानी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आकाश दर्शन, आधुनिक भारत का महान वैज्ञानिक। तो ये थी इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, पर ये जो 8 रचनाएं ये सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनके कारण की गुणाकर मूले ने अपना हिंदी साहित्य में नाम बनाया था। तो ये 8 रचनाएं सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अब आप मुझे बताएं विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको उनकी रचनाओं के नाम देखकर आपको क्या लगता है कि वो किस विषय में सबसे ज्यादा लिखते होंगे।
जैसे हमारे पास अलग अलग विषय होते हैं, जैसे हिंदी होता है, साहित्य होता है, विज्ञान होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे भूगोल होता है। तो आपके अनुसार उन्होंने किस विषय में अपनी रचनाएं सबसे ज्यादा लिखी? बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो आप सबने एकदम अच्छे से अंदाजा लगाया कि जो गुणाकर मूले थे वो विज्ञान में सबसे ज्यादा, विज्ञान विषय में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखते थे। जैसे कि वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, आकाश दर्शन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये सारी रचनाएं वो विज्ञान के विषय में लिखते थे। ठीक है, तो विज्ञान लेखन में ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे जो कि हमारे लेखक हैं गुणाकर मूले जी। तो अब हम उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे और उनके जीवन के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम गुणाकर मूले जी के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 3 जनवरी 1934 में हुआ था। आपको ये तिथि और ये महीना याद रखना है कि 3 जनवरी 1934 में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और 3 जनवरी को हुआ था। और शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित में की थी। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में गणित विषय में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और जो गुणाकर मूले जी थे, इन्होंने मराठी भाषा में उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया और करीब 35 पुस्तकें छापी। जो हम देखते हैं कि जो गुणाकर मूले जी थे उनकी जो मातृभाषा थी वो मराठी थी, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा में होने के कारण, मराठी भाषा मातृभाषा होने के कारण उन्होंने 50 साल तक हिंदी में ही अपना लेखन किया। हिंदी जो भाषा थी हमारी उसमें उन्होंने अपना लेखन किया, जिसमें कि उन्होंने 35 पुस्तकें छापी। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी मातृभाषा से हटकर जो दूसरी भाषा है उस पर उन्होंने मुख्य रूप से जोर दिया था। और जो गुणाकर मूले जी हैं वे हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले जाने माने लेखक हैं। तो हमने जैसे कि पीछे इनकी रचनाओं देखकर भी कहा कि जो गुणाकर मूले जी हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में उन्होंने विज्ञान लेखन को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किया लोगों के अंदर और इसको लोकप्रिय विषय बनाया। और इनको इनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जैसे कि हिंदी अकेडमी का साहित्यकार सम्मान और आत्माराम पुरस्कार। तो ये पुरस्कार इनको दिए गए थे और जिससे इनको नवाजा गया था। और यदि हम उनके निधन की बात करें तो उनका निधन 13 अक्टूबर 2009 में हुआ था। तो ये थे उनके जीवन के जो मुख्य बिंदु जिनके बारे में हमने चर्चा की और कैसे उन्होंने अपना हिंदी साहित्य में योगदान दिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम बताएंगे, अब हम यहाँ पर मैं आपको एक मिलान आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी जो कि हमारे गुणाकर मूले जी के जीवन से ही संबंधित होगा और उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उनसे संबंधित होगा। तो आपको स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 के साथ करना है। जो सूची 1 दी गई है उसमें से आपको छांटना है कि कौन सी सूची का मिलान किसके साथ होगा। तो सबसे पहले है जन्म। तो जन्म उनका कब हुआ था? बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो जन्म उनका हुआ था 3 जनवरी को। फिर उनकी कृतियां, तो कृतियों में उनका नाम, उनकी कृति का नाम बताएं। आकाश दर्शन, बहुत अच्छे। लेखन को लोकप्रिय उन्होंने किस विषय में बनाया था? विज्ञान लेखन में, बहुत बढ़िया बच्चों। और आत्माराम क्या था? उनको पुरस्कार मिला था। तो बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, आपने इसका मिलान एकदम सटीक रूप से किया और सूची 1 को एकदम ठीक रूप से सूची 2 के साथ मिलान किया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि गुणाकर मूले जी के जीवन से ही संबंधित है कि गुणाकर मूले जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, शिमला, अहमदाबाद या फिर महाराष्ट्र में? तो आपको अब इन चारों विकल्पों में से आपको एक उचित विकल्प चुनना है और बताना है कि उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो उनका जो जन्म था वो महाराष्ट्र में हुआ था। तो चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं और पाठ का मैं सबसे पहले, ये हमारे पाठ का पहला गद्यांश। तो अब इसे मैं पढ़ूंगी और आप सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ ही साथ में आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। उनको आप साथ साथ में चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसको पढ़ते पढ़ते आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि लेखक यहाँ पर हमें क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे मैं पढ़ती हूँ। अंग्रेजों अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर।
दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपने भी इस गद्यांश को पढ़ा होगा, तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम यहाँ पर जो कठिन शब्द मुझे नजर आ रहे हैं और जो मुझे लगता है कि जिनका अर्थ आपको जानने की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं उनके अर्थ आपको बताऊंगी और उसके बाद हम व्याख्या पर जाएंगे कि लेखक यहाँ पर आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ मैंने शब्द लिखे हैं, जैसे सबसे पहला शब्द है तादाद। तो तादाद का अर्थ होता है संख्या या फिर जोड़, कि बहुत सारी संख्या में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे हम तादाद कहते हैं। और फिर है अनादि। अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ ना हुआ हो, या फिर जिसका आदि या आरंभ ना हुआ हो, उसे हम अनादि कहते हैं। और फिर है ज्ञान, जो कि आप सबको पता है, विद्या जिसे हम कहते हैं, जो हम ज्ञान सीखते हैं या फिर विद्या किसी से हासिल करते हैं तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर वो किस बारे में बात कर रहे हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप मुझे यहाँ पर बताएं। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो हमें बताते हैं कि जो अक्षरों की कहानी है, वो अक्षरों की कहानी के बारे में हम बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पुस्तक लिखी गई है वो भी अक्षरों से ही लिखी गई है, और इसके अलावा इस पुस्तक तक ही नहीं, बल्कि हमारे जो उसमें वो लिखी जितनी भी पुस्तकें हमारे संसार में लिखी गई हैं, वो सारी अक्षरों की मदद से ही लिखी गई हैं। और वो कहते हैं, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि तरह तरह की पुस्तकों में तरह तरह के अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। और वो कहते हैं कि हम हमारे जीवन में, हम अपनी दिनचर्या में भी हम विभिन्न पुस्तकें देखते हैं, विभिन्न प्रकार की हम वो देखते हैं, विभिन्न पुस्तकें देखते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, और इन सब का जो मूल हमारे पास चीज होती है वो क्या है? अक्षर। तो यदि हम सोचो विद्यार्थियों, यदि अक्षर ना होते तो अखबारों में जो समाचार है वो छपते नहीं, हमारी पुस्तकें नहीं छप पाती, हम किसी को संदेश नहीं भेज पाते, और अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जहाँ पर हमें अक्षरों की आवश्यकता होती है, तो वो सारे कार्य ही हम नहीं कर पाते। और फिर लेखक हमें कहते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि अक्षर ना होते तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो आप भी विद्यार्थी हो, आप कल्पना करें कि सोचो यदि ये अक्षर ना होते, हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं इसमें भी अक्षरों की सहायता से ही लिखा गया है निबंध, तो यदि ये अक्षर ना होते तो ना हम इस निबंध को पढ़ पाते, ना हम कोई भी ज्ञान हासिल कर पाते, और इसी के साथ साथ हम अपने जो संदेश हैं वो भी अपनी आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो हमारे तक ही सीमित रह जाते हैं मौखिक रूप से। और फिर वो लेखक बताते हैं कि कोई कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, मतलब हम अक्षरों को उस काल से जानते हैं जिसका कोई आरंभ ना हुआ हो, मतलब अक्षर जो है वो बहुत पुराने साल से हमारे पास, हमें उसका ज्ञान है। और अक्षरों का ज्ञान वो लेखक कहते हैं कि हमें ईश्वर से ही मिला है, कि ईश्वर ने ही हमें अक्षरों का ज्ञान दिया है कि ये कुछ अक्षर होते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें प्रयोग करते हैं। तो वो यही बताते हैं कि अक्षरों का जो ज्ञान है वो हमें ईश्वर से मिला है। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष अब यहाँ पर एक गतिविधि है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अनादिकाल में, हमने अनादिकाल का पढ़ा जिसका अर्थ होता है कि जिसकी कोई शुरुआत ना हो। तो अब इसमें एक उपसर्ग जुड़ा है, और उस उपसर्ग के साथ ही इस शब्द को बनाया गया है। तो अब आप मुझे बताएं कि उपसर्ग, सबसे पहले यदि हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग होते क्या है? बहुत अच्छे। तो उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं, और मूल शब्द के पहले लगकर वो एक नया शब्द बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर मैंने कुछ आपके समक्ष कुछ शब्द लिखे हैं, तो आपको मुझे बताना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और इसमें उपसर्ग कौन सा है। जैसे पहला शब्द है असफल। बहुत अच्छे, तो इसमें अ
धन, सफल। तो इस प्रकार से जो हुआ वो उपसर्ग हुआ और सफल जो हुआ वो मूल शब्द हुआ। अब अगला है अदृश्य। बहुत अच्छे। तो इसमें जो है वो मूल शब्द उपसर्ग है और दृश्य जो है मूल शब्द है। और तीसरा है स्वरूप। इसमें कु जो है वो उपसर्ग है और रूप जो है वो मूल शब्द है। बहुत बढ़िया विद्यार्थी। और चौथा है अधकच्चा। इसमें मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा? बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। जो अध है वो मूल शब्द है, सॉरी वो उपसर्ग है, और कच्चा जो है वो मूल शब्द है। अध, घन, कच्चा। और कम दिमाग। बहुत अच्छे विद्यार्थियों। तो कम जो है वो उपसर्ग है और दिमाग जो है वो मूल शब्द है। ठीक है। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इन शब्दों को विभाजित किया है उपसर्ग और मूल शब्द। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है, तो आप इस गद्यांश से ही संबंधित है वो कि इस गद्यांश में किसका महत्व बतलाया गया है? संसार का, पुस्तकों का, समाचार पत्रों का, या फिर अक्षरों का? तो आप मुझे बताएं। बहुत अच्छे विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है चौथा, अक्षरों का महत्व भी हमें इस गद्यांश में बताया गया है। तो अब हम आगे कहानी पढ़ेंगे और देखते हैं कि आगे निबंध में क्या लेखक हमें बताते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारे यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल पहले तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो अब विद्यार्थियों मुझे बताएं कि इसमें जो कठिन शब्द हैं, हम सबसे पहले उनका अर्थ जानेंगे और फिर हम उसकी व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे अरब का अर्थ होता है कि 100 करोड़ साल पहले, तो उसे हम अरब कहते हैं। फिर वनस्पति का अर्थ होता है कि जमीन में से उगने वाले पेड़, पौधे, लताएं, ये सब चीजों को हम वनस्पति कहते हैं, कि जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। और फिर जीव जंतु, जितने भी जानवर होते हैं वो सब जीव जंतुओं में ही आते हैं। जितने भी पशु वर्ग होता है उन सबको हम जीव जंतु में शामिल करते हैं। तो विद्यार्थियों आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखक हमें क्या बताते हैं। लेखक किसके बारे में बताते हैं कि सबसे पहली चीज कौन सी आई थी और किस प्रकार से आगे वो हुआ बढ़ी थी कहानी। बहुत अच्छे। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं हमें, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, जैसे कि आप सबने बताया, लेखक हमें यहाँ पर बताते हैं कि जो पुराने जमाने के लोग थे उन्हें सचमुच ऐसे लगता था कि जो अक्षर है उनकी खोज जो है वो ईश्वर ने ही की है। वो कहते हैं कि लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा और जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, तो हम सब उससे जानते हैं कि जो अक्षरों की खोज है वो स्वयं आदमी ने ही की है, मतलब मनुष्य ने ही स्वयं अक्षरों की खोज की है। और वो कहते हैं कि इसके अलावा हम तो आजकल विज्ञान की मदद से हम ये भी जानते हैं कि कौन से अक्षरों की खोज किस देश में हुई है और किस समय हुई है। हम जानते हैं ना कि जैसे हमारे पास अलग अलग भाषा है, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग अक्षर है। तो उस अक्षरों की किस देश में किस भाषा बोली जाती है और उसके अक्षर कौन से हैं और उसकी खोज किस समय में हुई, हम ये सब जानते हैं। और ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है? विज्ञान की मदद से संभव हो पाया है। और इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि हमारी धरती पर लगभग 5 अरब साल पुरानी है, कि जो हमारी धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 साल, वो कहते हैं कि 2-3 अरब साल पहले तक तो इस धरती पर कोई जीव जंतु तक भी नहीं रहता था। वो कहते हैं कि जब धीरे धीरे ये धरती पर थोड़ा जो इसका तापमान है वो घटा, तो तब इस पर जाकर जानवरों और वनस्पति वो रहने लगे, मतलब वनस्पति उगने लगी और जो जानवर है वो रहने लगे। और जैसे जैसे वो कहते हैं कि तापमान थोड़ा समतल होने लगा, तो तब जाकर आदमी इस धरती पर आया। और आदमी कब आया इस धरती पर? 5 लाख साल पहले। तो 5 लाख साल पहले आदमी का जन्म हुआ, तब जाकर वो इस धरती पर आया और धीरे धीरे से फिर आदमी का विकास हुआ।
और जब आदमी का विकास हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने अक्षरों का विकास किया, और इस प्रकार से अक्षर, हमारे अक्षरों की खोज मनुष्य ने ही की। तो आगे अब हम देखेंगे अगली कक्षा में कि आगे जो लेखक हैं वो हमें अक्षरों के बारे में क्या बताते हैं और उनके महत्व के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो अब आपको मुझे बताना है कि यदि विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए कि यदि अक्षर ना होते तो हमारा जो आजकल की जो दिनचर्या है वो कैसी होती और वो कैसे प्रभावित करती। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे है कि हम फिर संदेश नहीं भेज पाते एक दूसरे को। बहुत अच्छे। हम ज्ञान नहीं हासिल कर पाते। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, जैसे कि हम अक्षरों की सहायता से ही हम ज्ञान हासिल कर पाते हैं, तो अक्षर नहीं होते तो हम ज्ञान भी हासिल नहीं कर पाते। और इसके अलावा हम अपनी पीढ़ी को आगे अपनी जो सूची है या फिर अपने जो समाचार हैं और जो चीजें हम अपनी पीढ़ी को आगे बता सकते हैं वो भी हम नहीं बता पाते। और इसी के साथ साथ यदि अक्षर ना होते तो हम अपने इतिहास को भी ना जान पाते, क्योंकि हमने भी इतिहास अक्षरों की सहायता से ही पढ़ पाए हैं। तो यदि अक्षर ना होते तो हमारा इतिहास भी वहीं तक सीमित रह जाता और हम भी उसे जान ना पाते। तो ये है हमारा अक्षरों का महत्व, कि हमारे जीवन में अक्षर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है, तो आपको उसका उत्तर देना है कि धरती कितने साल पुरानी है। 4 अरब साल, 5 अरब साल, 6000 साल या फिर 3 अरब साल। जी विद्यार्थियों, तो बहुत अच्छे। तो वो 6000 साल पुरानी है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था। वो 5 अरब साल या फिर 5 अरब साल, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे आप सबने उत्तर दिया है कि 6000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो धरती है वो 5 लाख साल पुरानी है। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर इसका सही। तो वो 5 अरब साल पुरानी है। तो अब हम देखेंगे कि अब आपके समक्ष, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की कहानी में हमने क्या पढ़ा, जो हमने पाठ पढ़ा उसमें क्या पढ़ा। तो हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम था अक्षरों का महत्व, और उसके जो लेखक थे वो थे गुरुकुल मूले। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने जो निबंध लिखा है अक्षरों का महत्व, उसमें किस प्रकार से उन्होंने बताया कि अक्षर क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से उनकी खोज की गई है, और पहले के समय में लोगों को क्या लगता था और अब के समय में हमें कैसे पता चला कि जो अक्षरों की खोज है वो उस मानव ने स्वयं ही की है। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो आपको उन 4 विकल्पों में से चुनना है कि उसका सही विकल्प क्या होगा। तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि अक्षरों का महत्व जो लेखक निबंध है इसके लेखक कौन है। तो क्या वे गुणाकर मुले हैं, क्या वे केदारनाथ अग्रवाल है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो आप मुझे बताएं कि अक्षरों का महत्व पाठ के लेखक कौन है। बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो इनके जो पाठ के लेखक हैं वो है गुणाकर मुले। और अब आप मुझे बताएं कि जो अक्षरों की खोज है वो किसने की है। क्या वे मनुष्य ने की है। तो मेरे विद्यार्थियों, क्या वे स्वयं हुई है अक्षरों की खोज या फिर ईश्वर ने की है। बहुत अच्छे, तो उसकी खोज जो है वो मनुष्य ने की है। तो अब अगला सवाल है कि अक्षरों का महत्व जो पाठ है वो उसमें मतलब जो लेखक हैं गुणाकर मुले जी, उन्होंने किस लेखन को सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बनाया है। क्या वे कहानी लेखन को बनाया है, विज्ञान लेखन को बनाया है, या फिर कविता लेखन को बनाया है। बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो उन्होंने विज्ञान लेखन को उन्होंने महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बनाया। अब आखिरी सवाल हमारी आज की कक्षा का, कि जो अक्षरों का महत्व है वो हमारी हिंदी साहित्य की गद्य की किस विधा में लिखा गया है। क्या वे कविता है, निबंध है, या फिर कहानी है। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो इसका जो उत्तर है वो है निबंध। तो अक्षरों का महत्व जो है वो हमारी हिंदी साहित्य की निबंध विधा में लिखा गया है। तो अभी यह है आपका गृह कार्य। तो अब आपको क्या करना है कि लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में लिखना है आपको, कि लिखित और मौखिक भाषा के क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं। और इसी के साथ साथ अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में भी आप जितना जानते हो उसको आपको लिख कर लाना है, कि ध्वनि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, कि यदि ध्वनि नहीं होती तो क्या होता। तो आपको ये दो जो गृह कार्य दिए हैं आपको इसे पूरा करना है, और आपको रात तक मुझे मेरी जो ईमेल आईडी है आपको उस पर भेजना है।
और फिर बाकी की कहानी और बाकी की जो हमारा पाठ है ये हम अगली कक्षा में से आगे वाले भाग को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लेखक हमें और क्या बताते हैं। तो यही थी हमारी आज की कक्षा विद्यार्थियों। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।